अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, आज हमारी बात का जो उन्वान है वो है बच्चे की पैदाइश। कि बच्चे की पैदाइश पर हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करते हैं। जो माँ बाप बन चुके हैं या जिनका माँ बाप बनने का आइंदा इरादा है, उनके लिए ख़ास तौर से ये वीडियो है। हम अपने बच्चे की पैदाइश के बाद ये काम नहीं करते, इसके लिए क्या होता है कि बच्चे आगे चल कर के बहुत सारी परेशानियों में, बीमारियों में मुब्तला होते हैं और जिसके बाद या तो हमें डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं या फिर आमिल के पास या किसी बुज़ुर्ग के पास या अपने मस्जिद के इमाम के पास जा कर के बार बार उसको फुकवाना पड़ता है, फिर उसके लिए तावीज़ लेनी पड़ती। बहुत सारे टोटके फिर चलते रहते हैं, मुसलसल चलते ही रहते हैं। अगर आपने ये मेरी वीडियो पूरी देख ली और आपने अगर इस पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका बच्चा हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, मेरी अपनी बात नहीं है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बता दी है उसमें किसी तरह का भी कोई शक और किसी तरह की भी कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती है। आपने बच्चों के पैदाइश के ताल्लुक़ से कुछ बातें बताई हैं जिनको मैं आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। वो ये है कि 6 काम हमको करने हैं। लड़का अगर आपको पैदा हुआ है, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने लड़का इनायत फरमाया, तो 6 काम कर लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका लड़का जो है वो हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा, किसी तरह की कोई बीमारी उसे नहीं लगेगी। और अगर लड़की अल्लाह ने आपको दी है तो फिर उसके लिए आपको 5 काम करने हैं। अब क्या है, कॉमन काम दोनों के, लड़का या लड़की पैदा हो तो दोनों के लिए सबसे पहले, अगर वो घर में पैदा हुए हैं या फिर हॉस्पिटल के अंदर पैदा हुए हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ जा कर के बच्चे के कान में अज़ान दें। अब कहते हैं कि बच्चे के कान में अज़ान कौन दे, तो क्या उसके लिए मस्जिद का इमाम होना ज़रूरी है, कोई नेक सीरत, कोई अल्लाह वाला, कोई बुज़ुर्ग होना ज़रूरी है? कहते हैं कि हाँ, बेहतर तो ये है कि कोई अल्लाह वाले हो, कोई नेक हो या अपने मस्जिद के इमाम हो, उनसे आप जो है अपने बच्चे के कान में अज़ान दिलवाएं। दाहिने कान में अज़ान और बाएं कान में इक़ामत। और अगर कोई इमाम साहब मसरूफ़ है या कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो नेक सीरत है, अल्लाह वाला है, तो लड़के का, बच्चे का बाप भी अज़ान दे सकता है। और अगर कोई बड़ा आदमी भी नहीं मिल रहा है तो कोई बच्चा भी बच्चे के कान में अज़ान दे सकता है। और अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो औरत भी अज़ान दे सकती है दाएँ कान में, और बाएँ कान में इक़ामत भी दे सकती है। फिर एक मसला उठता है कि क्या बैठकर अज़ान देना है कि खड़े होकर के अज़ान देना है। कहते हैं कि खड़े होकर के अज़ान देना बेहतर है। अगर खड़े होना मुनासिब ना मालूम होता हो या फिर वहाँ गुंजाइश ना हो या फिर कोई और मसला हो तो बैठ के भी अज़ान दिया जा सकता है। और दूसरी बात, क्या आम अज़ान जो 5 वक्ता अज़ान होती है नमाज में, उसमें जो कानों में उंगलियां डालते हैं, तो क्या इस वक्त भी कानों में उंगलियां डालेंगे? तो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर हमें आवाज़ को ज़ोर से नहीं निकालना है, तो इसके लिए कानों में उंगलियां डालने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ क्या होता है, जो नमाज के लिए जो अज़ान होती है उसमें कानों में उंगलियां इसलिए डालते हैं कि बाहर की आवाज़ कानों में ना आए और अपनी आवाज़ ज़ोर से निकले। तो कानों में उंगलियां डालने की ज़रूरत नहीं है। आप बैठ के भी दे सकते हैं अज़ान, आप खड़े होकर के भी दे सकते हैं अज़ान, आदमी भी दे सकता है, औरत भी दे सकती है। लेकिन एक याद रखें कि दाहिने कान में पहले अज़ान दें और बाएं में इक़ामत दें। अच्छा, अज़ान देते वक्त हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह, आम अज़ानों के अंदर तो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के वक्त दाईं तरफ और बाईं तरफ मुँह किया जाता है, लेकिन जब हम बच्चे के कान में अज़ान देंगे तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात, बच्चे को बहुत ज़्यादा करीब ला कर के कान में अज़ान देने की ज़रूरत नहीं है, ना ज़ोर से देना है, क्योंकि उस वक्त बच्चा 1 ही दिन का, 2 ही दिन का होता है या एक ही दिन का होता है। आमतौर पर 1 दिन 2 दिन में लोग कान में अज़ान दिलवा देते हैं। तो बच्चे के कान में अज़ान इतनी ज़ोर से आवाज़ ना पहुंचाई जाए कि बच्चे को तकलीफ़ हो। नॉर्मल बच्चा नीचे रहे और आप नॉर्मल आवाज़ में अज़ान दे दें। तो ये बात क्लियर हो गई। एक काम आपने कर लिया। दूसरा काम क्या करना है आपको, फिर उसी वक्त बच्चे के मुंह में कोई मीठी चीज़ डालना है। क्या होता था, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते थे
और किसी बच्चे की पैदाइश होती थी तो सहाबा सहाबियात अपने बच्चे को ला करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दे देते थे। तो आप तहनीक कराते थे। तहनीक क्या होता है कि आप खजूर लेकर के अपने दांतों से उसको चबाते और उसका रस्सा, उसका जो मिठास होती है वो बच्चे को आप चटा दिया करते थे। इसको तहनीक कहते हैं। तो आज के दौर में तो चूँकि ये करना मुनासिब नहीं, क्योंकि बीमारियाँ बहुत फैल चुकी हैं। तो 1 दिन के 2 दिन के बच्चे के साथ अगर ऐसा हम तहनीक करते हैं तो उसके डॉक्टर भी इसको मना करेगा, और आज का दौर वो नहीं है। तो क्या करें, आप शहद लें थोड़ा सा 1 उंगली में, और उस पर दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरह फातिहा वगैरह पढ़ें, उस पर फूंक करके बच्चे को चटा दें। तो ये दूसरा काम आपका हो गया तहनीक का। और तीसरा काम यह है कि जब बच्चा 7 दिन का हो जाए और घर पर आ गया है बच्चा, 7 दिन का हो गया, तो कहते हैं कि उसके नाम की कुर्बानी करें, यानी अकीका करें। और ये अकीका इसलिए किया जाता है कि अकीके की वजह से जो कुर्बानी होती है, जो जानवर ज़िबा होता है, उसकी वजह से तमाम ज़मीनी और आसमानी बलाएं जो है वो उस पर से निकल जाती हैं। यानी बच्चा ज़मीनी और आसमानी बलाओं से फिर क्या होता है, शैतानी बलाओं से बच्चा महफूज हो जाता है। कहा यह जाता है कि बच्चा अपने अकीके पर रहन होता है। यानी जैसे अकीके की आपने अकीका कर दिया 7वें दिन, तो समझ लीजिए कि बच्चा क्या हो गया कि एक आज़ाद हो गया, फ्री हो गया वो। तो जल्द से जल्द बच्चे के नाम पर कुर्बानी कर देनी है, यानी अकीका कर देना। अगर लड़का है तो 2 कुर्बानी, और अगर लड़की है तो 1 कुर्बानी। और अगर अल्लाह ने तौफीक नहीं दी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो साहब हैसियत हैं उन्हें डिले नहीं करना चाहिए। 7वें दिन कुर्बानी कर ले, किसी वजह से नहीं हो सका तो 14वें दिन कर ले, और अगर 14वें दिन भी नहीं हुआ तो फिर 21वें दिन कर ले। और अगर उस वक्त भी वो नहीं कर पाया 21वें दिन भी, तो कहते हैं कि जिस दिन भी वो करे तो 7वें दिन का ख्याल करते हुए करे। बेहतर ये है कि बच्चा जब तक दूध पी रहा है तब तक कर देवे, नहीं तो बच्चे के बालिग होने से पहले कर देना चाहिए। आम तौर पर लोग क्या करते हैं कि इसको बहुत नज़रअंदाज कर देते हैं और दूसरे रस्म व रिवाज के अंदर हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन अकीका जो है, जो ज़रूरी है बच्चे के लिए, और जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है, और जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी किया है अपने नवासों के लिए, तो वो इंसान, वो मुसलमान करता नहीं है, बस सोचता है कि जब बच्चे की शादी होगी तब कर देंगे, या फिर हज पे चले जाएंगे तब कर देंगे। और शादी और हज पे जाने का मौका मिलता नहीं मिलता, क्या मालूम वो बच्चा ज़िंदा रहता नहीं रहता। और ये ना करने की वजह से फिर बच्चे पर बड़ी आफतें और मुसीबतें आती। इसलिए 7वें दिन, 14वें दिन या 21वें दिन जो है अपने बच्चे के नाम पर कुर्बानी कर दे। अच्छा, अगर लड़का है तो 2 करना है, अगर किसी के पास हैसियत नहीं है 2 बकरे की तो 1 ही करे। अच्छा, ये बकरा बकरी कोई भी हो चलेगा, लेकिन कुर्बानी का जिस तरह बकरा होता है या बकरी होती है उसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए, उसी तरीके जो कुर्बानी के अंदर शराइत पाए जाते हैं, अकीके के जानवर में भी वही शराइत पाए जाएंगे। कुर्बानी का हम जब ये अकीके का जानवर ज़िबा कर देते हैं तो एक मसला और उठता है कि क्या बच्चे के माँ बाप ये अकीके का गोश्त खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं, पका कर के भी खा सकते हैं, और कच्चा गोश्त भी जो है वो लोगों में तकसीम कर देते हैं, सारे घर वाले खाएँ, अमीर गरीब और हिंदू मुस्लिम सारे लोगों को जो है वो अकीके का गोश्त खिलाया जा सकता है। और जब वो बच्चा 7 दिन का हो जाता है तो साइंस भी ये कहती है, शरीयत भी ये कहती है कि जल्द से जल्द उसके सर के बाल को उतार देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग इसके अंदर भी कमी करते, कोताही करते हैं। किसी तरह का कोई डॉक्टर या फिर कोई ऐसी कोई रोकने वाली चीज़ नहीं होने के बावजूद भी उस सर के बाल को जल्दी से उतारते नहीं हैं। बहुत सारे लोग तो इस बात की मन्नत मानते हैं कि लड़का पैदा हुआ था, हमने मन्नत मानी थी, हम फ़लाँ जो है दरगाह पर जा कर के 1 साल में या 6 महीने में या 2 साल में बच्चे के बाल जा कर के उतारेंगे। तो ऐसा करना दोस्तों बुज़ुर्गों नाजायज़ है, हराम है। हर फ़िरके में, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेली हो, सब इसको मना करते हैं। ये जहालत की बात है। जल्द से जल्द अपने बच्चे के सर का जो है वो बाल उतार देना चाहिए, वो लड़का हो या लड़की हो। उसमें वक्त मुतय्यन नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द उतार देना चाहिए। अब जब बाल आप उतार देंगे तो क्या करें, कहते हैं कि उसको कहीं गंदी जगह पर, ख़राब जगह पर उसको ना फेंकें, उसको किसी कपड़े में या किसी कागज़ में लपेट कर या तो दफन कर दें या फिर बहते हुए पानी में उसको फेंक दें। अच्छा, उसको फेंकने से पहले यूँ आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने नवासों के बाल जब निकाले थे तो उसके बराबर चांदी आपने वज़न करके उसका सदका किया था। तो अब ये चांदी कहाँ ढूंढने जाओगे, वज़न कहाँ करोगे? तो एक मुनासिब रकम निकाल करके आप किसी गरीब को सदका कर दें
और बाल को आप बहते हुए पानी में फेंक दें या ज़मीन में आप दफना दें। तो आपने क्या किया, सबसे पहले बच्चे के कान में अजान दी, दूसरा काम आपने तहनीक का किया, और तीसरा काम आपने बच्चे के सर का बाल आपने उतार दिया, और चौथे आपने क्या कर ली, कुर्बानी कर ली, यानी कि अकीके का जानवर आपने ज़िबा कर दिया। पांचवा काम आपको जो करना वो ये है, अगर लड़का है तो उसका जल्द से जल्द ख़तना कर दिया जाए। अगर डॉक्टर मना करता है, कमज़ोर है या कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से नहीं कर सकते तो ठीक है, लेकिन कहते हैं पलटने से पहले पहले कर दे, बच्चे के बड़े होने से पहले पहले ख़तना कर देना चाहिए। जितना बच्चा बढ़ते चला जाएगा उतना ही बाद में ख़तना करने के बाद बच्चे को तकलीफ़ होगी। छोटा बच्चा है तो फिर उसको जो है ख़तने के बाद फिर टाका लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आसानी से बहुत जल्दी सूख जाता है। लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो गया, 1 साल 2 साल 3 साल का हो गया, और उसके बाद अगर आप ख़तना करते हैं तो बच्चे को दर्द का एहसास भी होता है और उसके बाद में उसको तकलीफ़ भी होती है, उसमें टाका भी लगता है और सूखने में भी देरी होती है। तो जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है। करना तो है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी वो अच्छा हो जाता है। तो 5 काम हो गए। छठा काम क्या है, आप अपने बच्चे का बेहतरीन नाम रखें, बेहतरीन नाम रखें। कल्लू, नत्थू, अत्थू और वो फिल्मों में जो नाम, ड्रामों में जो नाम आते हैं वो नाम ना रखें, बल्कि बेहतरीन नाम रखें। बेहतर तो ये है कि अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान नाम हदीस पाक में आता है। सहाबा के नाम रखें, सहाबी रसूल का नाम रखें, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सहाबियात होती थीं उनका नाम रखें अपने बच्चियों का। तो लड़का अगर आपको है तो 6 काम आपको करने हैं, लड़की अगर आपको पैदा हुई है तो 5 काम आपको करने हैं। ये काम अगर आपने कर लिए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं गारंटी देता हूँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी देते हैं कि आपके बच्चे को किसी तरह की कोई तकलीफ़ मौत तक नहीं होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।